हाय दोस्तों, मैं आपको अद्भुत जानकारी देना चाहता हूँ। ये देख रहे हैं, ये बुक इकिगाई। आप अगर आपके पास होगी तो आप भी अवश्य पढ़िएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, जो मैं कुछ तत्व आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो सुने। इकिगाई दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य। ये देख लीजिए अनुक्रमण का प्रस्तावना। इकिगाई उम्र न बढ़ने का राज। लोगोथेरेपी से इकिगाई तक फलों की खोज। दीर्घायु मास्टर्स, लंबी आयु के जापानी लोगों की सीख। इकिगाई खाद्य संस्कृति। ये देख लीजिए लयबद्ध व्यायाम, दृढ़ता और बॉबी सोबी सारांश। उम्र बढ़ते हुए भी युवा रहने की कला। तो भाई मेरे भाई इधर आए हैं, आपके अस्तित्व की वजह क्या है। प्रस्तावना को छोड़कर अब इधर से पढ़ें। जापानी लोगों का एक ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के लोग इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे, या और देशों के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है, तो कुछ लोग इसकी खोज में रहते हैं। हर एक के अंदर इकिगाई छुपा होता है और उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनकी सुबह उठने के पीछे एक वजह होती है, और वह है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। तो भाई मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ इस बुक का सारा राज पूरी दुनिया वालों को पता चले, ताकि वो लोग भी सीखें। लोग देखो, आप यहाँ से पढ़ते हैं, कुछ भी करो लेकिन कभी भी निवृत्त मत होना। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको आपका इकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन, मन और बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे राज आप समझ पाएँ। यही इस किताब के पीछे की मूल वजह है। अगर आप जापान गए हो तो आपको एक बात पक्का पता चलेगी कि रिटायर्ड होने के बाद भी वहाँ के लोग हमेशा काफ़ी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर्ड होते ही नहीं जब तक उनका शरीर साथ देता है। वहाँ के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर्ड शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द है, वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में नहीं है। नेशनल जियोग्राफी के रिटायर्ड डैन ब्यूटेनर ने काफ़ी समय जापान में बिताया है, और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई संकल्पना ही नहीं है। तो भाई अब आगे पढ़ते हैं। युवा लोगों का राज। दीर्घायु के रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त हमें पता चला कि जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। ओकिनावा जैसी जगहों का
जहाँ की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसी जगहों को ब्लू जोन कहते हैं। अध्ययन करने के बाद कुछ अनोखे तथ्य सामने आए, जैसे कि ये लोग सिर्फ ज़्यादा साल ही नहीं जीते, बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंददायी होता है कि बाकी देशों के लोग उसकी संकल्पना भी नहीं कर सकते। खून में उपलब्ध जिस चीज़ की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है, उसकी मात्रा उन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय 80% पेट भरने तक खाना और चाय पीने की आदत को खो देते हैं। वहाँ की महिलाओं में जब रजोनिवृत्ति होती है, उस समय उनका शरीर बहुत अच्छे से तरीके से का साथ देता है, बहुत अच्छे तरीके से साथ देता है। इतना ही नहीं, विश्व के बाकी लोगों की तुलना में इन जगहों के स्त्री पुरुषों में लैंगिक संप्रेषक ज़्यादा उम्र तक सक्रिय होते हैं। अल्जाइमर जैसी बीमारियों की संकल्पना काफ़ी कम होती है। हालांकि इस किताब में हम इन सभी बातों पर रोशनी नहीं डालने वाले हैं, लेकिन इतना पक्का है कि उनकी लंबी उम्र के पीछे उनका अपने इकिगाई को जानना और उस उद्देश्य पर लक्ष्य केंद्रित करना ही, यह बात अध्ययन से ज़्यादा स्पष्ट हो गई। ये देख लीजिए, इकिगाई का अर्थ। जापान में इकिगाई शब्द इस प्रकार से लिखते हैं जिसमें इसका अर्थ जीवन और, ये देख लीजिए, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ जीवन और मतलब अर्थपूर्ण। इसी शब्द को अगर हम 2 हिस्सों में लिखें तो इसका मतलब है पहले दर्जे का योद्धा, यानी युद्ध में हमेशा पहले स्थान पर रहना, और मतलब सुंदर और सुबक ऐसा होता है।